Hello, viewers. We are back again with a new poem. Title is How to Tell Wild Animals. This poem is written by Carolyn Wells, who is an American poetess born in New Jersey and famous in the world, or we can say she is renowned for her poetry work and novels like short stories. Let's start now. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बेटा दैट जो टाइटल यूज़ किया इन्होंने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इट मीन्स हाउ यू कैन टेल अदर्स दैट विच टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ दिस और वी कैन से कि आप खुद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई टेल वर्ड का जो मीनिंग हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि टेल मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स कि हम खुद भी कैसे पहचाने हाउ टू डिफ्रेंशिएट द वाइल्ड एनिमल्स। तो बेटा ये बहुत ही एक जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई क्योंकि डेंजरस इसलिए हुआ कि भाई वो आप पे अटैक करे तो आप पहचानेगा अच्छा अच्छा ये वो जानवर है। तो एक बहुत ही मजाक की फॉर्म में एक फ़नी तरीके से बहुत ही डेंजरस तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करना है किसी वाले एनिमल को ये यहाँ पे इसमें बताया गया कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। सो द पोएट इस बेटा इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से वर्ड जो हैं उनके क्या मीनिंग है। इट मीन्स वी विल डिस्क्राइब द वर्ड मीनिंग्स द राइम स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज इन दिस पोएम। हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, पोइटिस कहते हैं कि इफ़ एवर कि कभी भी सपोज करो कि आपको ऐसा चांस मिले कि आपको विज़िट करना पड़े विज़िट कर पाते हैं आप किसी जंगल के विच आर इन द ईस्ट साइड जो कि ईस्ट साइड में पड़ते हैं एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस एंड वेयर वहाँ जाने के बाद आफ्टर गोइंग देयर यू हैव टू एडवांस आपको जाना आगे जाना पड़ता है उसमें एंट्री करनी पड़ती है यू हैव टू वॉक इन एनी फॉरेस्ट इन दैट केस एंड यू और आपको क्या दिखाई दे ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट और वहाँ आपको एक बड़ा सा लार्ज ए बिग इन शेप क्या दिखाई दे टॉनी बीस्ट टॉनी मीन्स ब्राउनिश जेलोइस कलर का कोई भी जानवर बीस्ट अगर आपको दिखाई दे बीस्ट मीन्स यानी एनिमल वी कैन कॉल दैट इफ़ ही रॉर्स और अगर वो जानवर जिसका कलर हल्का ब्राउन या येलोइस कलर में है बड़ा सा जानवर हो एंड इफ़ ही रॉर्स एट यू और अगर ये आपके ऊपर रॉरिंग करता है दहाड़ता है इफ़ इट क्राइज लाउडली एट यू एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग और उसके दहाड़ने से इफ़ यू आर सो मच अफ्रेड आप इतनी ज़्यादा डर जाते हैं दैट यू आर डाइंग और आप उससे मर रहे होते हैं सो that condition or that situation will tell you will make you understand वो आपको समझाएगी कि ये क्या है इट इज़ द एशियन लायन कि ये एक एशियन लायन है वो ही इस तरीके से बिहेव करेगा। कंक्लूजन देखे बेटा सिंपल सी बात है कहती कि अगर कोई दहाड़ने का काम करे ब्राउनिश कलर में हो बड़ा सा एनिमल हो ये डरावना जो जानवर होता है इस तरह के अपीयरेंस का इस तरह के बिहेव करने वाला ट्रीट करने वाला जानवर क्या होगा ऑलमोस्ट एशियन लाइन की ये पहचान होती है आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ दिस फर्स्ट स्ट्रेंजर नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्ट्रेंजर। चेक करो बेटा इसकी राइम स्कीम क्या है। अब राइम स्कीम चेक करेंगे तो फर्स्ट वर्ड है चांस चांस एडवांस दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं इसका मतलब हो गया कि ए और उसके बाद ईस्ट बीस्ट दोनों राइमिंग में है तो ए बी एडवांस फिर से ए बीस्ट ईस्ट से राइमिंग है तो फिर से बी और डाइंग और लाइन जो है डाइन और लाइन बोलने की कोशिश की है पोइट ने तो उसने ट्राई तो किया कि इसको वो राइम करने की कोशिश करे बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस रह ही गया है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पूरी पोएम के अंदर तो चली हुई है कि ए बी एंड सी सी बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे मीनिंग जो चेक करें तो इसमें देखेंगे टॉनी मीन्स हमें बताया था कि ब्राउनिश येलो कलर और ऑरेंज का मीनिंग तो सभी को पता ही होगा
DYIN जो वर्ड है बेटा, ये एक इसमें थोड़ा सा मिसस्पेल्ड किया हुआ वर्ड है। एंड वेन एवर पोइट्स और राइटर्स राइट सम वर्ड, किसी भी शब्द को अगर थोड़ा सा मिसस्पेल्ड करके किसी भी कारण से लिखते हैं तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं पोइटिक डिवाइस, सॉरी पोइटिक लाइसेंस है वो उनको, कि वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एंड द रीज़न फॉर चेंजमेंट फॉर दिस चेंजमेंट इज़ टू मेंटेन द रिदम और वी कैन से राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो उसके पर्पस के लिए उसने इसको चेंज किया है। DYIN कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, बट इसका ये DYING जो वर्ड है वो यहाँ पे उसने यूज़ करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, या फिर कभी आप कहीं आसपास घूम रहे हो, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप इधर उधर घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, या फिर क्यों नहीं कि इधर उधर का मतलब इन एनी फॉरेस्ट, किसी जंगल के अंदर आप ऐसे घूम रहे हो, कहीं गए हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल भी यूज़ किया और वाइल्ड बीस्ट ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है, एक जंगली, एक बहुत ही डरावना जानवर जो कि बहुत नोबल है। और नोबल क्यों कहा? बिकॉज इट वेलकम्स यू, इट ग्रेट्स यू, आपको जो कि वेलकम करता है, वहाँ पे उस जंगल में स्वागत करता है। किसके साथ में? विच टाइप ऑफ अपीयरेंस, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, धारियाँ होती हैं, ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसका बॉडी का बाकी जो स्किन का कलर जो या वहाँ पे जो है बैकग्राउंड है वो कैसा है? उसका येलो कलर है। तो उसके ऊपर अगर ब्लैक लाइनें अगर आपको नज़र आए, उसके साथ आपका कोई वेलकम करे वहाँ पे, तो जस्ट नोटिस इफ़ इट्स यू, तो आप ध्यान रखिए और ये नोटिस करें कि अगर वो आपको खाने आता है, खाता है, सो इन दैट केस दिस सिंपल रूल में हेल्प यू। तो फिर ये जो सिंपल सा रूल हमने बताया कि इस तरीके का अपीयरेंस का, और अगर वो आपको इस तरह से वेलकम करे इस अपीयरेंस से और आपको खाने आए, तो अगर ऐसा कुछ हो तो ये सिंपल रूल किस चीज़ को समझाने या किस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है? ये आपको समझा रहा है कि दैट इज़ द बंगाल टाइगर, कि वो एक बंगाल टाइगर है। इट विल, हमने बोला कि इट विल दिस सिंपल रूल विल लर्न यू टू आइडेंटिफाई। तो डिसर्न का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, पहचानने में मदद करता है कि ये क्या है? बंगाल टाइगर है। ओके बेटा, रैम स्कीम चेक करो, बहुत इजी है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम मिलेगी नहीं। राउंड और ग्राउंड ए हो गए, यू और यू सेम ही वर्ड है, तो ये बी, ए बी। लर्न एंड डिसर्न दोनों राइमिंग वर्ड हैं, तो सी। ओके, इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बेस्ट यू व्यू, और अगर आप एक कोई भी स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग का मतलब भी होता है कि बेटा रोमिंग या फिर वॉकिंग, किसी का चलना बहुत ही एक तरह से रिलैक्स मोड के अंदर, तो उसको स्ट्रॉलिंग कहते हैं। तो वॉकिंग इन ए वेरी रिलैक्स वे, और वेरी सिंपली लिखो कि स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग रिलैक्सली। तो अगर आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो, ए बेस्ट यू व्यू, और तभी अगर आपको एक ऐसा कोई जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी जो हाइड है, जिसकी जो स्किन है, हाइड का मतलब बेटा यहाँ पे क्या निकालेंगे? हाइड का मतलब निकालेंगे तो हुज हाइड, हाइड का मतलब क्या होगा बेटा? स्किन, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और विद स्पॉट्स, एक सेकेंड बेटा, हाँ ओके, हाइड विद, हाइड का मतलब क्या बताया मैंने? स्किन, यानी कि उसके जो, यानी कि जो जानवर जो है, जो ऐसा मान रहे हैं कि उसकी वो जो है अंदर है किसी भी चीज़ के नीचे, और किस चीज़ के नीचे? उसकी स्किन के अंदर है, उसकी बॉडी, वो जो उसका बाकी मांस जो है। सो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और जिस जो कि उसकी स्किन जो है विद स्पॉट्स, उसके ऊपर स्पॉट्स लगे हुए हैं, इज पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब बेटा स्पेकल्ड कह सकते हैं, जिसके ऊपर धब्बे हों। स्पेकल्ड स्पेलिंग होगी SPEC। वर्ड कौन सा, किसकी डिस्कस कर रहे हैं? पेपर्ड की। तो कह रखे
कि अगर उसकी जो स्किन है उसके ऊपर पेपर पेपर एक तरह से काली मिर्च के लिए भी यूज़ करते हैं, उस टाइप के ही कुछ स्पॉट्स अगर वहाँ पे नज़र आ रहे हों उसकी स्किन के ऊपर, एंड एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और कहते हैं कि और अगर वो आपको ऐसा कोई जानवर दिखाई दे, एंड एज सुन एज, और जैसे ही हैज़ लैप्ड, अगर वो आप पर वो क्या करता है, ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, आप पर वो जंप करता है। अब ये LEPT जो है बेटा, ऐसा कोई वर्ड एक तरह से एक्चुअल देखे तो होता नहीं है। वर्ड होता है जो इनफैक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, लीप, वो जो वर्ब होती है, वर्ड क्या होता है, LEAP। अब जो लीप वर्ड है, लीप वर्ड को की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो होती है LEAPT, तो लेफ्ट। तो यहाँ पे टी उसके अंदर से ए को हटा दिया उन्होंने, सेम वही जैसे उसने डाइंग में किया था, से ऐसे यहाँ पे भी उसने इस वर्ड को थोड़ा चेंज करके डाला हुआ है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, अगर वो आपके ऊपर जंप करता है, इफ़ इट लिप्स ऑन यू, नहीं समझ आ गया होगा आई थिंक, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप ये जान जाएंगे अगर वो आप पर जंप करता है, इफ़ इट अटैक्स ऑन यू थ्रू जंपिंग टू ईट यू, यू विल नो, तो आप समझ जाएंगे इट इज़ द लेपर्ड, की ये एक लेपर्ड है। इट विल डू, एक सेकेंड बेटा, इट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन। और कहते हैं कि यहाँ पे फिर से देखो, टी विल लिखा हुआ है, टी विल मीन्स क्या होगा कि ये क्या है, ये यहाँ पे जो इसने टी विल लिखा है, इसका मतलब है इट विल, आई साइलेंट है, ठीक है, यानी कि सॉरी उसने वहाँ पे उसको साइलेंट नहीं यूज़ नहीं किया, सेम उसी तरीके जैसे उसने लेफ्ट लिखा, जैसे कि उसने लिप थोड़ा वो वर्ड होता है लेफ्ट में बोल रहे हैं उसको, ऊपर जो हमने देखा था डाइंग वर्ड था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इट विल आप लेके चलेंगे इसको। इट विल डू नो गुड टू रॉर, तो आपको कोई भी चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ रोरिंग और क्राइंग लाउडली विद पेन, दर्द के साथ में, क्यों, क्योंकि ही विल ओनली लैप लैप अगेन, ही विल जंप एंड जंप अगेन ऑन यू, बार बार वो आपके ऊपर जंप करेगा। सो अगेन एक बार राइम स्कीम चेक कर दो, व्यू और यू के अंदर सेम है, पेपर्ड और लेपर्ड में सेम है, पेन एंड अगेन में सेम है, तो A B C ओके बेटा। नेक्स्ट, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर कभी ऐसा हो कि आप कभी अपने यार्ड के अंदर, अपने आंगन के अंदर कभी घूम रहे हो, वहीं आसपास कहीं घूम रहे हो, एंड यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पे कैसे एक कोई जानवर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो कि आपको हग करता है, गले लगाता है वेरी वेरी हार्ड। यहाँ पे बेटा हग्स जो है ये एक मेटाफर है, कंपैरिजन किया हुआ है गले लगाने को और भालू के मारने की एक्टिविटी को, दोनों के अंदर एक तरह से दोनों सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट है, बट उसने उसको मेटाफरिकली यूज़ कर दिया। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत हार्डली हग करता है, एंड बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आप मान लीजिए कि ये क्या है, इट इज़ अ बेयर, ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको उसमें कोई डाउट भी हो, आई गेस मैं हम ऐसा गेस करते हैं, बट कहती है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो फिर आपने थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि ये क्या है, हिलने डुलने की कोशिश की, तो वो क्या करेगा, मुझे ऐसा आइडिया है कि वो श्योरली ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, कि वो आपको एक और जो है क्या देगा, केयरस। केयरस का मतलब हो गया फिर से टू टच समवन समथिंग जेंटली, किसी को बहुत ही सॉफ्टली लविंगली टच करना उसको, यानी कि एक बार फिर से वो आपको गले लगाएगा और बच गई होगी जान, तो वहाँ पे फिर आपका द एंड हो ही जाएगा। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन of another wild animal which is called bear. Rhyme scheme, yard and hard rhyming words, there and bear, I guess and cares. सेम राइम स्कीम है बेटा। और जो पॉटी डिवाइसेस है उनको हम लोग एक कुछ तो जो नोट्स सेंड करेंगे उसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, बाकी मैं कुछ वैसे भी डिस्क्राइब करता हूँ। नेक्स्ट चेंज, दो टू डिस्टिंग्विश बेस ऑफ प्रे, हालांकि टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स, दो मीन्स बेटा हालांकि,
फिर हमने लिखा उन्होंने लिखा टू डिस्टिंग्विश में डिफ्रेंशिएट, अंतर करना किस चीज़ के अंदर, बेस ऑफ प्रे। वो जो जानवर हैं जो शिकार करने वाले हैं उनको में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हालांकि ये जो चीज़ है उन जानवरों में अंतर करना, ए नॉविस माइट नॉन प्लेस। तो आप ये मान के चलिए कि नॉविस वर्ड का मीनिंग होता है बेटा नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, वेरी वी कैन से जो एज में स्मॉल हो, ज़्यादा एल्डर ना हो, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा ना हो किसी चीज़ के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हु इज़ न्यू टू समथिंग, जो किसी चीज़ के लिए नया हो, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड नॉविस। तो ए नॉविस माइट नॉन प्लस, तो एक नया आदमी जो भी है वो शायद नॉन प्लस हो जाए। नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज हो जाए किस चीज़ से, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दिस। तो कहते हैं कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, एक सेकेंड बेटा, ओके। पोइटिस कहते हैं कि अगर कोई भी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, सपोज करो कि आप ही हैं, एंड देन इन दैट केस दस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, कि आप कैर कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसे आप शायद हाइना बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? हाइना। तो यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, इफ़ यू आर नॉट वेल नोन अबाउट these things, these animals। लेकिन पोइटिस कहती है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन these two creatures आर एज गिवन। कौन कौन से हैं? हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइनास होते हैं वो हमेशा क्या करते हुए आते हैं? बहुत विद मैरी स्माइल्स, MERRY, देखो मैरी मीन्स वेरी फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से भरे हुए, स्माइल्स ऐसे मुस्कुराहट के साथ में, यानी कि हंसते हुए से दिखाई देंगे आपको चेहरे से। अगर वो इस तरह के फेस के साथ आपकी तरफ काटने के लिए आते हैं, इन दैट मीन्स कि ये क्या है? हाइनास हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर खाते टाइम पे, मारते टाइम पे, अगर कोई जानवर आप पे अटैक करते टाइम पे अगर रोते हुए दिखाई दें, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, तो फिर मान लीजिए कि वो क्या है? क्रोकोडाइल्स हैं। बिकॉज इट इज़ लोग ऐसा मानते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो जब भी अपने किसी शिकार को खा रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टाइप में, यानी कि आंसू गिर रहे होते हैं। इसलिए एक फेमस कहावत भी होती है हिंदी में, घड़ियालू आंसू वगैरह जो बोलते हैं ना, वो इसी का एग्जाम्पल बेटा। तो यहाँ पे पोएटिस ने जिसको यूज़ किया हुआ है कि अगर हंसते हुए दिखाई दें तो इसका मतलब वो हाइनाज हैं, और अगर वो रोते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है। राइम स्कीम बेटा एक बार फिर से फर्स्ट फटाफट चेक कर लो। प्रे में दोनों फिर राइमिंग है, नॉन प्लस और दस दोनों राइमिंग वर्ड हैं, स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल्स दोनों राइमिंग है। द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, और वास्तव में अगर देखें, अगर सच में कोई कैमेलियन होगा तो वो इतना छोटा होता है, वो एक बहुत ही छोटा जानवर होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक तरह से लिजार्ड के जैसा ही कुछ ये होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई भी पंख होता है। एंड इफ़ देयर इज़ नथिंग, और अगर आपको लगे कि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, इफ़ देयर इज़ नथिंग, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑन अ ट्री, then and when even then even then uh, you can probably वहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि आप देख कुछ भी नहीं पा रहे हो, बट देयर एग्जिस्ट्स दिस टाइप ऑफ क्रिएचर ऑन द ट्री। कैसे कहा? इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टीज, बेटा फिर से देखो हमने ऊपर वहाँ पे इसी तरह से आई को यूज़ किया था, यहाँ पे TIS लिखा हुआ है, वहाँ पे टी विल लिखा हुआ था, यहाँ पे टी इज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान ले इस तरह की सिचुएशन हो तो आई अपनी तरफ से आपको ऐड करके फिर इस वर्ड का मीनिंग जो है वो डिसाइड करना है। तो सो द पोएट सेज इट इज़ द कैमेलियन यू से। तो मान लीजिए कि अगर फिर भी आप कुछ दिखाई दे जो दूर से पहचान में नहीं आ रहा था, छिपा हुआ सा था, सेम से कलर का था और इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर का था, तो आप मान लीजिए कि दैट मस्ट बी, वो क्या होगा वहाँ पे? कैमेलियन हो। कैमेलियन मीन्स बेटा समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम, and I hope you can easily describe all the sentences, all the mm, meanings or words which are used by the poetess in this poem. After it, let's start the poetic devices.
which are used in this poem. ओके, इफ़ एवर शुड गो बाय चांस। बेटा इसके अंदर राइम से तो बता ही दी थी, थोड़ा सा एक फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो यूज़ किया इन्होंने यू। यू जो है इसको रिपीट कर रहा है, देखो इसका मतलब रिपीटिशन है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे इन्होंने रिपीटिशन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और डाइन जो था यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस, इस वर्ड के अंदर ये दो यूज़ कर लें। नेक्स्ट सेकंड के अंदर आते हैं। सेकंड के अंदर देखें तो बेटा एक तो एलिट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? एलिट्रेशन यूज़ किया। और एलिट्रेशन भी किस में यूज़ कर रहे हैं वो देखते हैं एक सेकंड में। यस, एलिट्रेशन कहाँ यूज़ किया? देखो रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड दोनों वर्ड्स में देखोगे तो आर जो है, आर आर जो है वो दोनों वर्ड्स में यूज़ किया। तो इस तरह के एग्जांपल से आप खुद भी चेक कर सकते हो। हम तो मेन मेन जो नज़र आ रहे हैं जल्दी में अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो बेटा आप इस तरह की सिचुएशन मिले तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी इस तरह के कंसोनेंट साउंड जो है किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि वो एलिट्रेशन है। अगर किन्हीं दो वर्ड्स के बीच के अंदर ऐसा कुछ कोई भी कंसोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंस है। और अगर वोवल साउंड हो तो वहाँ पे फिर वो एसोनेंस है। लेकिन स्टार्टिंग में चाहे कोई भी वर्ड हो, सॉरी कोई भी साउंड हो, चाहे वो वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, वो हमेशा क्या बोलेंगे? उसको एलिट्रेशन बोलना है। ओके, उसके बाद बेटा सेकंड इसी के अंदर पैरा में है कि ग्रीट्स यू। जो यहाँ पे इसी जो मैंने अभी मार्क किया रेड सा, इसके नीचे देखो ग्रेट्स यू वर्ड लिखा है, ए नोबल वाइल्ड बेस्ड ग्रेट्स यू। तो यहाँ पे ग्रेट्स ग्रेट नहीं कर रहा बेटा, वो वेलकम नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसने उसको यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ करोगे। ग्रेट वेलकम करने का काम कोई जानवर करते नहीं है, इंसान की एक तरह से फितरत होती है। सो वी कैन कॉल इट, क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। फिर एक नोबल वाइल्ड बेस्ड, दोनों जो हैं ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे नोबल वर्ड और फिर वाइल्ड बेस्ड, तो ये वाइल्ड जो वर्ड है तो इस कारण से। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बेटा थर्ड जो है इसमें देखें तो क्या यूज़ किया इन्होंने? एसोनेंस है, देखो इफ़ स्ट्रॉलिंग, देखो स्ट्रॉलिंग ओ, फोर्थ ओ, यू ओ, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि फिर वहाँ पे आगे देखें इस ना, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि ये गुड रोर, लैप लैप, इसके अंदर भी देखो ये रिपीटेशन हो गया है ना।
तो इस तरीके से, या और एक इसके अंदर साथ साथ क्योंकि स्पेलिंग मिस स्पेल्ट भी कर रखी है किसी भी किसी वर्ड की, तो उसके टी वेल के अंदर LEP के अंदर, तो यहाँ पे ये पोएटिक लाइसेंस भी है। तो ये सब आप इसमें नोट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है बेटा इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड। इसमें क्या क्या यूज़ किए, तो यहाँ पे हग्स हार्ड, तो इसमें क्या बोलोगे, यहाँ इसने बोला कि वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो वेरी वेरी में तो रिपीटेशन हो गया, और हग्स हार्ड के अंदर एलिट्रेशन हो गया। और उसके बाद हग्स जो वर्ड अगर इसी में चेक करें तो मेटाफर हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग उसमें पीछे वाले में ग्रेट यूज़ किया था, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग हग वर्ड यूज़ करें, जो कि वो गले लगाते नहीं है, वो तो मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप उस एंगल से लेंगे। और बेटा उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हैं, हाँ बेटा देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, इसमें नॉविस नॉन प्लस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एन से स्टार्ट हुआ, तो ये आप एलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लास्ट लाइन देखो, इसमें फिर से टी एच जो साउंड है वो सेम सी आ रही है, फिर से एलिट्रेशन कह दोगे इसको। और बेटा कोई खास नज़र नहीं रहा, बाकी आप चेक करना, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, इस लास्ट जो स्ट्रेंजर है, इसमें देखें तो इसमें कहाँ पे देखो, थर्ड लाइन जो है इसमें ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, तो ए देखो तीनों में आ रहा है, इसका मतलब हो गया फिर से एलिट्रेशन है यहाँ पे। और सेकंड लास्ट लाइन में इफ़ देयर इज़ नथिंग द ट्री, तो द टी एच, यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, नथिंग में टी एच है लेकिन बीच में है, तो ये इसका एग्जांपल नहीं बनेगा, लेकिन देयर और द इन दोनों के अंदर यहाँ पे आप एलिट्रेशन काउंट करोगे। TIS पोएटिक डिवाइस हो गया, द यूज। ओके बेटा, यही सब मेन थे। ओके, और अभी इसके बाद हम लोग इसके नोट्स जो है वो सेंड करते हैं आपको। अच्छे से इसको बेटा कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप देखें सीरियसली, एंड आफ्टर watching this video, if you have still any type of doubt, please send me on my personal number. Okay, thank you.